A man walks on a straight road from his home to a market 2.5 kilometers away with a speed of 5 kilometers per hour. ये घर है, 2.5 किलोमीटर्स अवे एक मार्केट है और स्पीड है 5 किलोमीटर्स पर आवर। इससे चलता है। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। वापस आने की स्पीड है, मतलब ही फाइंड्स दैट मार्केट इज क्लोज्ड एंड इमीडिएटली ही टर्न्स बैक एंड वॉक्स बैक विद द स्पीड 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। ये इतनी स्पीड से वापस आता है। ओके, अब हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड over the interval of time 0 to 30 minutes, 0 to 50 minutes and 0 to 40 minutes. ओके, देखो सबसे पहले चलो हम क्वेश्चन को फर्स्ट ये सिचुएशन है 0 to 30 मिनट्स, इस हिसाब से लेते हैं, ठीक है। तो 0 to 30 मिनट में हम एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, फिर 0 to 50 मिनट में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, और ऐसे फिर हम इसमें निकालेंगे। इसमें पहले हम एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। देखो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, एंड एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। बट हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली है कहाँ पे, डिस्टेंस कितना है, उसकी पोजीशन क्या है, मींस 30 मिनट्स के बाद उसकी पोजीशन क्या है। और इसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि घर से मार्केट पहुँचने में टाइम कितना लगा। अगर 30 मिनट से ज़्यादा लगा होगा तो रास्ते में कहीं होगा, 30 मिनट लगा होगा तो मार्केट में होगा, और 30 मिनट से कम टाइम लगा होगा मार्केट पहुंचने में तो फिर वापस मुड़ गया होगा। तो हमने ये निकालना है कि घर से मार्केट पहुंचने में टाइम कितना लगा। मार्केट पहुंचने में टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज़ 5, तो ये हो गया 0.5 आवर, और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें 60 का, तो ये हो जाता है 30 मिनट्स। ओके, एग्जैक्टली 30 मिनट्स आ चुका है। 30 मिनट्स में वो पर्सन अपने घर से मार्केट पहुंचता है। तो बेसिकली अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट के हिसाब से उसकी पोजीशन मार्केट में है, तो 30 मिनट्स में मार्केट में है वो। तो अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, डिस्टेंस क्या है, अब ये तो देखो वैसे हम डायरेक्ट ये 5 लिख सकते हैं, आना यही है, बट फिर भी डिस्टेंस है घर से मार्केट की 2.5 किलोमीटर्स और टाइम है 30 मिनट्स। तो बेसिकली 2.5 किलोमीटर्स 30 मिनट्स का मतलब हो गया 30/60, अब ये हो गया आवर, और ये 2 पर जाएगा तो 5 आ जाएगा। आना 5 ही था उसने, क्योंकि 5 की स्पीड से वो घर से मार्केट गया था, तो 5 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब पर्सन ये इनिशियल है और 30 से 30 मिनट्स के बाद ये पोजीशन मार्केट में है, और डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल यानी शुरुआत की और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखो शुरुआत किया घर से और अभी है मार्केट में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है 2.5 किलोमीटर, बिल्कुल सेम 2.5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट है, टाइम भी वही है। तो बेसिकली ये सेम आएगा, हम सेम लिख सकते हैं बिकॉज अभी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वापस नहीं मूव कर रहा है। बट फिर भी अगर आपको इस तरह से लिखना हो तो लिख सकते हैं 2.5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है, टाइम वही अपना 30 मिनट्स। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें ध्यान में क्या रखना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट 2.5 किलोमीटर है। ओके, मैंने इस तरह से लिख दिया है। फर्स्ट पार्ट की ही बात है, डिस्प्लेसमेंट इज़ 2.5 किलोमीटर्स और एवरेज वेलोसिटी ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट हो चुका है। इसमें स्पीड एंड डिस्टेंस, इसमें स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल आए हैं बिकॉज स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल कर रहा है, कोई मुड़ा नहीं है। तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी इक्वल होती है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब सेकंड है 0 to 50 मिनट्स। 0 to 50 मिनट का सिचुएशन ये है कि पर्सन अपने घर से चलना शुरू किया और वो पहुँचा मार्केट।
इसमें लगे 30 मिनट्स। अब उसके बाद वो पर्सन मार्केट से वापस आया, अब ये कितना है 50 मिनट्स है ना, यानी 20 मिनट और बचे, तो 20 मिनट्स और ट्रैवल किया, वापस आते हुए 20 मिनट्स। अब ये 20 मिनट्स कितना है, हो सकता है 20 मिनट्स में घर ही पहुंच गया हो, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है ना। मतलब जाते समय 30 मिनट्स और वापस आते समय 20 मिनट्स वॉक किया। अब हमने देखना है कि 20 मिनट्स चला कितना हो, 20 मिनट्स में उसकी पोजीशन कहाँ पे है, ये देखना है हमने, तभी हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस प्रॉपर्ली पता कर पाएंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 20 मिनट्स वाइल कमिंग बैक फ्रॉम मार्केट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्पीड इनटू टाइम। वापस आते समय, मार्केट से वापस आते समय जो स्पीड है दैट इज 7.5 किलोमीटर्स पर आवर। और टाइम 20 मिनट्स, तो ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर्स पर आवर इंटू 20/60, और ये भी हो गया आवर। ठीक, तो यहाँ पर ये पर आवर से आवर कैंसिल, 3 और ये डिवाइड करेंगे 2.5 किलोमीटर्स। तो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, 2.5 तो डिस्टेंस ही है घर से मार्केट की। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट से और घर आने में जो 20 मिनट लगे उसमें घर ही पहुँच गया हो। तो उसकी जो अब की पोजीशन है, शुरुआत की यहाँ से ये स्टार्टिंग है और जो एंड है वो भी हम यहीं पे है, समझ गए ना अब आप। तो अब आप यहाँ पर देखो, पहले तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर्स जाते हुए, 2.5 किलोमीटर्स आते हुए, यानी 5 किलोमीटर्स। टाइम तो 50 मिनट है ही, तो ये हो जाएगा 50/60 आवर। तो स्पीड, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है 5 किलोमीटर्स, टाइम टेकन 5/6 आवर। तो 5 से 5 कटेगा, 6 ऊपर जाएगा, आ जाएगा 6 किलोमीटर्स पर आवर। ये आ चुकी है एवरेज स्पीड। और अब हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है सोचो। डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग की यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बट यहाँ पर इनिशियल और फाइनल तो वही है, घर से शुरू किया घर में ही एंड किया, तो 0 हो गया। तो देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी 0 किलोमीटर्स पर आवर, ये एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है। ठीक है, अभी तक क्लियर है। अब थर्ड सिचुएशन में हमने क्या करना है, 0 to 40 मिनट्स। 0 to 40 मिनट की सिचुएशन देखो, घर से चलना शुरू किया, 30 मिनट तक वॉक किया, क्योंकि 30 मिनट हम निकाल चुके थे ना कि 30 मिनट लगते हैं मार्केट पहुंचने में। मार्केट पहुंचा, मार्केट को क्लोज पाके वापस वॉक करता है। नाउ 40 मिनट की सिचुएशन का मतलब ये है कि ही इज़ हियर, क्योंकि 20 मिनट घर पूरा पहुंचने में लगते हैं, घर पूरा पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। 20 मिनट्स में पूरा घर पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 10 मिनट्स में वो एग्जैक्टली मिड वे है घर वापस आते हुए मार्केट से। तो ही इज़ एग्जैक्टली हियर, यहाँ से 10 मिनट्स में मार्केट से जब वापस आता है। इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। टोटल 2.5 है ना, तो 2.5 का हाफ यानी 1.25 किलोमीटर्स, इतना वापस आते हुए चला। फिर भी अगर आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट ही करना चाहते हो तो हम कर सकते हैं। देखो स्पीड वापस आते हुए क्या है, 7.5 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड वापस आते हुए, यस 7.5। ओके, वापस आते हुए
टाइम 10 मिनट्स। तो डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस हम निकालेंगे 10 मिनट में कितना चला हो, ताकि हम टोटल डिस्टेंस एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। तो डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, 7.5 किलोमीटर्स पर आवर, टाइम 1/6 आवर। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.25 किलोमीटर्स। ठीक है, और ये वैसे भी अपनी समझदारी से हम निकाल सकते थे। टोटल 20 मिनट्स लगते हैं घर पहुंचने में, 10 मिनट में आधा ही चलेगा, तो यानी 2.5 का हाफ ये हो गया। अब ये केवल ऑन रिटर्निंग है, वापस आते हुए, पर हमने निकालना है 0 से लेके पूरा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस जाते हुए 2.5 किलोमीटर्स, वापस आते हुए 1.25 किलोमीटर्स, तो हो जाएगा 3.75 किलोमीटर। ये हो गया टोटल डिस्टेंस। और टाइम तो वही अपना 40 मिनट्स। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 आवर। तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना चला? 3.75 किलोमीटर्स अपॉन, और टाइम है 2/3 आवर। तो ये हो जाएगा 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 9, 10, 11.25 और 2 से डिवाइड करेंगे 5, 6, 2, 5 किलोमीटर्स पर आवर। ओके, ये आ चुका है। और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी देखो, शुरुआत की यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट ये है, और ये डिस्टेंस 1.25 किलोमीटर है, तो ये बचा वाला डिस्टेंस भी 1.25 किलोमीटर्स होगा, क्योंकि पूरा 2.5 है ना, 2.5 का आधा ये। तो डिस्प्लेसमेंट 1.25 किलोमीटर है। मतलब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, विच इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये है 1.25 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट इज 1.25 किलोमीटर। ओके, और टाइम तो हम सेम ही लेंगे, तो फिर एवरेज वेलोसिटी 1.25 अपॉन 2/3, तो ये हो जाएगा 3 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये आ जाएगा 3.75, और उसका हाफ करेंगे तो इट विल बी 1.875 किलोमीटर्स पर आवर। इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। फ्रैक्शन में ये हो जाता 5/4, 2/3, 3 ऊपर गया, ये नीचे आया 15/8, ये भी लिख सकते थे, बट ठीक है ये। और ये हमारा आंसर आ चुका है। सभी पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा।